दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्यों बांग्लादेश के अंदर मालदीव्स की तर्ज पर इंडिया आउट कैंपेन को चलाया जा रहा है। साथियों क्या है बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन का पूरा सच और क्या है इसमें अमेरिका का रोल, किस तरीके से चीन भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और भारत के लिए इस इंडिया आउट कैंपेन के क्या मायने हो सकते हैं। साथियों इस वीडियो के जरिए इन्हीं कुछ सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जिस प्रकार मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की गई थी उसी तर्ज पर बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। साथियों इन दोनों ही इंडिया आउट कैंपेन के अंदर एक समानता है और वो ये है कि जिस तरीके से मालदीव के अंदर राजनीतिक टिप्पणियां कर ये पूरा कैंपेन चलाया गया था उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन पूर्ण रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। साथियों सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत कैसे होती है और इसका ब्रेन कौन है, यानी कि इस पूरे कैंपेन को कौन चला रहा है। साथियों 2024 के शुरुआत में ही बांग्लादेश के अंदर चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद जिस तरीके से हसीना शेख बांग्लादेश की एक प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आती हैं, उनकी पार्टी अवामी लीग को मेजोरिटी मिलती है। उसके तुरंत बाद से यानी कि इलेक्शन के डिक्लेयर होते ही ये इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत बांग्लादेश के अंदर हो जाती है। और साथियों हसीना शेख जी के सबसे बड़े आलोचक हैं बांग्लादेश के डॉक्टर जो पेरिस में एक एग्जाइल के रूप में 2018 से रह रहे हैं, जिनका नाम है पिनाकी भट्टाचार्य। वह इस इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत करते हैं अपने यूट्यूब पर एक वीडियो को प्रचारित कर जिसमें वो खुले तौर पर सोशल मीडिया पर ये कैंपेन को रन करते हुए ये कहते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन की हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा बांग्लादेश का चुनाव है वह भारत उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है। यानी कि हसीना शेख जो लगातार प्राइम मिनिस्टर बनती हुई आ रही हैं, वो सारे चुनाव फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कराए गए हैं और उसमें भारत का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप है। इस प्रकार के आरोप वो अपनी वीडियो में लगाते हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश के अंदर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। साथियों इस साल जब से बांग्लादेश में फिर से हसीना शेख प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर सामने आई है, वो बांग्लादेश की एक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्थापित हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो 4 चुनाव है उसमें अवामी लीग को ही मेजॉरिटी मिल रही है और इसके बाद से लगातार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि बांग्लादेश की एक सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, वो लगातार चुनाव को ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, इसके आरोप लगातार लगा रही है। हालांकि जो ये इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है इसको लेकर बांग्लादेश की जो ये बीएनपी ऑपोजिशन पार्टी है इसका कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि क्या वो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इंडिविजुअल रूप से कई ऐसे बीएनपी के जो नेता हैं वो इस कैंपेन में खुलकर सामने आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बीएनपी का जो स्टैंड है उसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों का स्टैंड ये भी है कि इंडिया आउट कैंपेन का समर्थन खुले तौर पर किया जा सकता है। और साथियों जो इस पूरे इंडिया आउट कैंपेन को लेकर बांग्लादेश के अंदर ये एक लहर चल रही है, इसके बाद से सबसे ज्यादा जितने भी ट्रेडर्स वहां पर इंडिया के डील कर रहे हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथियों अगर हम परिस्थिति को समझते हुए अगर समझें तो हाल ही में हमने देखा कि ईद का त्योहार भी गया था, उसके बावजूद भी इस मार्केट पे जो डेंट लगा है इस इंडिया आउट कैंपेन को लेकर वो उभर कर नहीं आ पाई। यानी कि मार्केट में भी बड़ा नुकसान इंडिया आउट कैंपेन के चलते हुआ है। अब साथियों यहीं से मुख्य सवाल आता है कि किस तरीके से अमेरिका का इसमें कुछ ना कुछ शामिल हमें नजर आता है। साथियों बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर 2014 के बाद से लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणियां अमेरिका के द्वारा की जा रही हैं और लगातार अमेरिका ये बात कह रहा है कि बांग्लादेश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो रहे। और बीच में साथियों यहां तक भी बात सामने आई थी कि जो 2024 में ये चुनाव हुए हैं उससे पहले एक केयर टेकर न्यूट्रल गवर्नमेंट वहां पर बनाई जाए ताकि फेयर तरीके से चुनाव को बांग्लादेश में कराया जा सके, क्योंकि बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी बीएनपी है वो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि हसीना शेख की जो गवर्नमेंट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके ऊपर रिलाय नहीं करते। साथियों जिस तरीके से बांग्लादेश के लोकतंत्र को लेकर अमेरिका लगातार टिप्पणियां करता रहा है, इसके पीछे के भी कुछ अन्य कारण है, उस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। साथियों 2020 के बाद से लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के अंदर चीन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मद्देनजर ही अमेरिका ने 2020 के अंदर बांग्लादेश को यह ऑफर भी किया था कि वह क्वाड को ज्वाइन कर ले। साथियों क्वाड आपको पता है कि 4 देशों का एक समूह है, अमेरिका है उसमें, जापान है उसके अंदर, भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया भी। तो अमेरिका कोशिश ये कर रहा था कि क्वाड में बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया जाए, जिसको लेकर 2021 के अंदर चीन ने खुले तौर पर अपना जो डिसएग्रीमेंट था बांग्लादेश के सामने उसको रखा और चीन ने जैसे ही उस डिसएग्रीमेंट को जतलाया कि अगर आप किसी भी प्रकार के इस अलायंस में जाते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को वापस बांग्लादेश से ले लेंगे।
साथियों, जैसे ही चीन ने बांग्लादेश के सामने ये स्टैंड रखा, उसके बाद से बांग्लादेश ने खुलकर क्वाड को ज्वाइन करने के लिए नकार दिया था। साथियों, लेकिन बांग्लादेश की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण लगातार अमेरिका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर बांग्लादेश के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें हस्तक्षेप करता रहा। और साथियों, बीएनपी जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है, उसमें कुछ लोगों का यह भी कहना है, जब एक्सपर्ट्स की हम रिपोर्ट को समझते और पढ़ते हैं, कि भारत ने हमारे इलेक्शंस में हस्तक्षेप किया है और अमेरिका जो हसीना शेख की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहा था कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर लिया है हसीना शेख ने अमेरिका के साथ, और उसमें मदद ली है भारत की। साथियों, जिसके बाद से ये पूरा इंडिया आउट कैंपेन बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। तो साथियों, जिस तरीके से अमेरिका बांग्लादेश के लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणियां कर रहा था, चीन की बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को जब हम कंसीडर कर देखते हैं, तो ये जो पूरा इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश की लोकल पॉलिटिक्स के साथ साथ बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पेरिस में एक एग्जाइल व्यक्ति जो बैठा है, पिनाकी भट्टाचार्य, जो कि बांग्लादेश का डॉक्टर है, वहां से ही इस पूरे प्रोपेगेंडा को भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी का इस पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल रूप पर उस अपोजिशन पार्टी के कुछ नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको मैनेज और कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स का उपयोग किया जा रहा है और भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है इस पूरे इंडिया आउट कैंपेन के जरिए। तो साथियों, ये था पूरा इंडिया आउट कैंपेन का ओवरऑल कंडक्ट, जिस तरीके से हो रहा है और क्या इसके रोल अन्य देशों के इसमें हो सकते हैं। साथियों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद।